हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस एक्सरसाइज का। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स लेना है। देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of the matrix A and it is noted by A dash। हमारे पास क्या होगा कि आपके पास कोई भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा, उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, एक दूसरे में बदलना है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का नाम जो होगा वो ए ट्रांसपोज होगा और हम उसको डिनोट करेंगे ए के ऊपर एक लाइन मार के ए ट्रांसपोज। तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो रोज कॉलम्स में चेंज होंगे, तो यानी कि आई जे में चेंज होगा, जे आई में चेंज होगा, एम एन में चेंज होगा और एन जो है वो एम में चेंज होगा। तो ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा आपका, ए जे आई एन क्रॉस एम। एग्जाम्पल हमारे साथ में है, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 1 2 3 पहली रो के एलिमेंट्स हैं और 2 3 1 इसके दूसरी रोज के एलिमेंट्स हैं। तो मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो रहे, तो उसका जो ऑर्डर रहेगा, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। ये रही पहली रो, पहला कॉलम, सॉरी पहली रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसलिए जो इसका ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3 होगा। तो ए ट्रांसपोज में जैसे हमने देखा था 1 2 3 पहली रो थी, तो कॉलम में जब हम लिखेंगे तो ये 1 2 3 पहला कॉलम बन जाएगा। 2 3 1 दूसरी रो थी, तो ए ट्रांसपोज में ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो अब आपकी अगर रोज देखोगे तो ये आपकी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो यानी कि 3 रोज हैं और पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि आपके पास 2 कॉलम्स हैं। तो हमने देखा कि आपके एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो गई, आपकी रोज जो थी वो कॉलम्स बन गए, जो कॉलम्स थी वो जो रोज बन गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, यानी कि अगर हम 2 बार ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का तो ओरिजिनलिटी वाले मैट्रिक्स में पहुंच जाएंगे। के ए ट्रांसपोज वेयर के इज यानी कांस्टेंट, कह रहा है कि स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके ए मैट्रिक्स पे ही ट्रांसपोज लगेगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो चौथा ए बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मैट्रिसेस को, उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उल्टा होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। आते हैं पहले पार्ट पे। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 3√3 2। दूसरा मैट्रिक्स, ये इसी की दूसरी रो जो हमारे पास है वो है 4 2 0। अगर हम दूसरे मैट्रिक्स में जाएं तो पहली रो बी मैट्रिक्स की 2 - 1 2 है और दूसरी रो जो है वो 1 2 4 है। तो 3 प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए हमें जो ऊपर दी थी वो बोली गई है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, और के बी का ट्रांसपोज के बी ट्रांसपोज होता है वेयर के इज यानी कांस्टेंट। तो पहले पे आते हैं ए। तो आपने देखा ए पे आपके पास 3√3 2 4 2 0 2 रोज हैं। तो जब ट्रांसपोज करूंगा तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो बन जाएगा नीचे के लिए 3√3 2 और दूसरा कॉलम जो बन जाएगा वो बन जाएगा 4 2 0। तो दोबारा से जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये आपके पास हो जाएगा, जो पहला कॉलम है वो पहली रो बन जाएगी, तो बन जाएगा 3√3 2। दूसरा जो कॉलम है वो दूसरी रो बन जाएगी 4 2 0। तो अगर हम देखेंगे यही हमारा ए था, तो हेंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अब दूसरे पे आते हैं। तो इसने कहा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ये प्रूव करना है। तो ट्रांसपोज करने से पहले मेरे को ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया, इनको ऐड करना आपको पता है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो 3 + 2 5, √3 - 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 0 + 4 4 होगा। इसका ट्रांसपोज अभी बताया था, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज किया जाता है और कॉलम्स को रोज में। तो 5 √3 - 1 4, जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन जाएगा, और 5 4 4 ये आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब किसके बराबर हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यानी मैं पहले ए ट्रांसपोज निकालूंगा, फिर ए ट्रांसपोज आपको निकालना आता है, बी ट्रांसपोज निकालूंगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करूंगा। तो ट्रांसपोज करके मैंने दोनों मैट्रिक्स लिखे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो मेरा आ रहा था वही मेरा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ रहा है। हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब स्केलर के साथ हमने जब बात की थी तो पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
बी मैट्रिक्स को। तो बी मैट्रिक्स जो कि आपका 2 -1 2 1 2 4 जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताया गया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ कैसे होती है कि एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। तो पहला एलिमेंट बन जाएगा 2k -k 2k फिर k 2k और 4k। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो बन जाएगा 2k -k 2k k 2k और 4k। अब k और b ट्रांसपोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका k b ट्रांसपोज हमने ऊपर निकाला था, ये रहा 2 1, यही लिख लेंगे हम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे दोनों सेम आ रहे हैं, तो हेंस के बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के और बी का ट्रांसपोज। तो ये तीनों पार्ट हमारे हो गए। अब हम ज़रा मल्टीप्लाई वाले पार्ट पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल में a इक्वल्स टू -2 4 5 b इक्वल्स टू 1 3 -6 और प्रूव करना है शो दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमने ए मैट्रिक्स लिखा, ये हमने बी मैट्रिक्स लिखा। हमने कहा था दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब पहले वाले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे वाले मैट्रिक्स की रोज के बराबर होंगे। तो हमने देखा कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम 1 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स की रोज जो 1 हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो आर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3 क्रॉस 3 आएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे होती है, -2 1 के साथ होगा तो -2, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ एक ही एलिमेंट है -6, फिर -2 इंटू -6 आपका 12 हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे के साथ करेंगे तो 4 इंटू 1 आपका 4 4 3 12 और 4 इंटू -6। ऐसे ही तीसरी 5 इंटू 1 5 इंटू 3 और 5 इंटू -6। तो ये आपका ए बी आ गया। मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ए बी का होल ट्रांसपोज जब करेंगे रोज कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो आपका -2 -6 12 जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, -2 6 -12। आपका 4 12 -24 आपकी दूसरा कॉलम बन जाएगा, 5 15 -13 तीसरी रो आपका तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे, ए हमारा -2 4 5 है तो ए ट्रांसपोज जो कॉलम में था रो में बन जाएगा तो -2 4 5। आपका जो बी है वो आपका रो में था कॉलम में बन जाएगा 1 3 -6। मल्टीप्लाई कीजिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को, 1 3 -6 -2 4 5 मल्टीप्लाई हमें करना आता है। तो जब हम देखेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सेम आ रहा है, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि सर जब भी हम सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी आप अपनी चॉइस का ले सकते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है जिनका ऑर्डर जो होता है वो रोज और कॉलम्स जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, जैसे 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो इस सेट टू बी सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहते हो, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो ट्रांसपोज में हमने जब देखा था तो चेंज होता था, ए आई जे ए जे आई बनता था। तो यानी कि ए जे आई और ए आई जे आपके सेम होने चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एन जे। तो हम यहाँ एग्जाम्पल में आते हैं, एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 2 4 6 और 3 6 5। देखिए मैट्रिक्स कैसे लेंगे, जैसे ये एलिमेंट आपको पता है 1 1 होता है, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होता है, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होता है, ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होता है, ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो हमें ये कहा गया था कि सर ये अब मैं खुद अपने आप से बना रहा हूँ कि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हमने कहा था सर A12 और A21 आपस में बराबर होने चाहिए। तो यानी कि जब मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ 2 लिखूंगा, A13 और A31 आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि जब मैंने अगर यहाँ A13 पे 3 लिखा है तो A31 पे भी मैं 3 ही लिखूंगा। तो इस तरह से जब मैं बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, डायगोनल पे जो मर्जी एलिमेंट हो, लेकिन जो एलिमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो एलिमेंट मैं यहाँ लिखूंगा, जो एलिमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो एलिमेंट मैं यहाँ लिखूंगा। और ये वाला एलिमेंट आपको पता है ये 2 3 होगा, तो यानी कि जो एलिमेंट मैं यहाँ लिखूंगा वो A32 के बराबर होना चाहिए, तो A32 ये होगा। यानी कि अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही होगा। तो अब जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो 1 2 3 पहली रो आपका पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 एंड 3। दूसरी रो जो कि आपकी 2 4 6 थी वो आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 4 6। यानी कि तीसरी रो आपकी जो थी 3 6 5
वो आपका तीसरा कॉलम बन जाएगा। लेकिन जब हम इनको ध्यान से देखेंगे तो ए ट्रांसपोज और ए बराबर आते हैं, तो हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि इसमें भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? अगर आपका ए ट्रांसपोज और माइनस ए बराबर है, दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। अब ये बात आ गई कि यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, एलिमेंट तो सेम रहेगा लेकिन उसके साथ एक माइनस जुड़ जाएगा। तो जब i इक्वल्स टू जे होगा, i और j आपको पता है बराबर कब होते हैं? वो डायगोनल एलिमेंट्स पे बराबर होते हैं। तो आपका ए जे आई जो है वो आपका ए आई आई बन जाएगा। ऐसे ही आपका माइनस ए आई जे जो है, जब यहाँ पे भी सेम डालेंगे तो ये भी आपका माइनस ए आई आई बन जाएगा। जब इस साइड ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जीरो रह जाएगा। ए आई आई प्लस ए आई आई, वो ट्वाइस ऑफ ए आई इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो यानी कि ए आई आई भी आपका जीरो ही होगा। दैट इज ये कौन से एलिमेंट हैं जहाँ पे आई और जे बराबर होते हैं? ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जीरो होते हैं। अब जरा हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। तो अगर आप पहले मैट्रिक्स में आओगे, जो मैंने ए लिखा है, तो मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को यानी कि 1 1 2 2 और आपका 3 3 जो है वो जीरो कर दिया है। लेकिन हमने कहा था सर वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं -1 लिखूंगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3। अगर यहाँ -2 है तो माइनस ऑफ -2 जो होता है वो +2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब इसका ट्रांसपोज जब मैं करूंगा, आपका 0 1 3 रो थी, यहाँ 0 1 3 कॉलम बन जाएगा। दूसरी -1 0 -2 आपका कॉलम था, रो थी, यहाँ दूसरा कॉलम बन गया। -3 2 0 आपकी तीसरी रो थी, यहाँ -3 2 0 कॉलम बन गया। अब माइनस ए जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि -1 से आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमने कहा था जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 के साथ जब किया तो -1 -3 1 0 2 और 3 -2 0 माइनस ए ये है। लेकिन अगर आप ध्यान से ए ट्रांसपोज को देखोगे तो ए ट्रांसपोज भी आपका यही है, हेंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -ए। तो क्या देखा आपने कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, दैट इज ए जे आई इक्वल्स टू ए आई जे। उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -ए होता है, ए जे आई इक्वल्स टू -ए आई जे। मैंने मैट्रिक्स बनाना भी आपको सिखा दिया है, तो अब इसको आप नजर मार लीजिए, फिर अगली आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।